दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर घर के मुख्य दरवाजे पर ही क्यों लगाया जाता है बंधनवार, जिसे कि तोरण भी कहते हैं। जी हाँ, बहुत पुराने समय से चली आ रही बंधनवार की परंपरा आज भी कायम है। हालांकि आज बंधनवार भी वक्त के साथ आधुनिकता के रंग में रंग चुका है, लेकिन इसके बिना घर की सजावट अधूरी मानी जाती है। अगर घर का प्रवेश द्वार साफ और सुंदर है तो घर में धन, समृद्धि, यश, वैभव, सुख और शांति आती है। घर में मुख्य द्वार ही ऐसा है जहां से आवागमन होता है और इसलिए इसका विशेष ख्याल रखना भी चाहिए। गृह प्रवेश हो, घर में शादी हो या बच्चा पैदा हुआ हो तो आज भी घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों को मौली में पिरो करके बंधनवार के रूप में लगाया जाता है। त्योहारों पर तो इसके बिना घर की सजावट अधूरी मानी जाती है। बंधनवार केवल सजावट में ही चार चांद नहीं लगाते हैं, बल्कि ये समृद्धि और शुभता का प्रतीक होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने घर के मुख्य द्वार को बंधनवार यानी कि तोरण द्वारा किस तरह से सजाना चाहिए कि वहां का वास्तु बिल्कुल ठीक हो जाए और घर में दिन दुनी रात चौगुनी आपकी सफलता बढ़ती जाए। आपने कई घरों के बाहर बंधनवार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर के मुख्य द्वार पर क्यों लगाया जाता है? बंधनवार दरअसल घर के वास्तु दोष को दूर करता है और घर में शांति, खुशहाली लाता है। बंधनवार ऐसा हो कि आपके सिर के टकराए। जी हाँ, आप जब भी घर में जाएं तो सिर पर थोड़ा टच होना चाहिए। ऐसे बंधनवार को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि बंधनवार से घर की आर्थिक हालत भी सुधरती है। बंधनवार घर की चौखट पर लगाने से मुख्य द्वार की रौनक तो बढ़ी जाती है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। ऐसी मान्यता है कि बंधनवार लगाने से न सिर्फ घर का माहौल शांत रहता है, बल्कि आपकी रूठी हुई किस्मत भी जाग उठती है। आइए जानते हैं बंधनवार से जुड़ी कुछ खास बातों को। सबसे पहले तो क्या है बंधनवार? बंधनवार ईश्वर का आग्रह करने वाली वस्तुओं में से एक वस्तु है। विशेष तौर पर पत्तों और अन्य चीजों से बनी यह एक झालर होती है जिसे घर के मुख्य द्वार पर सजाया जाता है। इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी पर्व, त्योहार या मांगलिक कार्य में इसे घर के चौखट पर जरूर लटकाना चाहिए। फिर अगले मंगल कार्य तक इसे हटाना नहीं चाहिए। कहते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहती है और साथ ही साथ घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि आप नियमित रूप से बंधनवार लगाना चाहते हैं तो हर महीने इसे बदलते रहें। क्यों लगाया जाता है बंधनवार यानी कि तोरण? तोरण को बंधनवार भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के स्वागत और उन्हें प्रसन्न करने के लिए दरवाजे पर इसे लगाना शुभ माना जाता है। इसे शुभ मौके पर जैसे बच्चे के जन्म, शादी, मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजे पर, खिड़कियों पर लगाया जाता है। तोरण लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दरवाजे से ही वापस चली जाती है। भारत में मंगल अवसरों पर द्वार पर तोरण लगाने की परंपरा है। दीपावली के अवसर पर भी घर के द्वार पर तोरण लगा करके लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। परंपरा के साथ अब इसे सजावट के दृष्टिकोण से भी देखा जाने लगा है। मुख्य रूप से तोरण आम के पत्तों से बनाए जाते हैं, किंतु अब बाजार में अलग अलग प्रकार के बहुत सुंदर और कीमती तोरण भी मिलने लगे हैं। पहले बंधनवार के ऊपर तोते का चिन्ह या छोटा सा तोता जरूर बनाया जाता था, किंतु अब उसकी जगह पर स्वास्तिक तथा गणेश जी का चिन्ह बनाया जाता है। कई तरीकों से बनाया जाता है तोरण बनाने के लिए आम के पत्ते का इस्तेमाल। सबसे पहले तो आम के पत्तों को मुख्य द्वार पर तोरण के रूप में लटकाने से घर में आने वाले हर व्यक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है घर में। इससे हर काम बिना विघ्न के पूरा हो जाता है। इसके अलावा गेंदे के फूल से बना तोरण, गेंदे के फूल भी आम के पत्तों के साथ लगाना शुभ माना जाता है। पीले रंग के इन फूलों का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर के द्वार पर गेंदे का फूल लगाया जाता है उस घर में सुख, समृद्धि आती है। इसके अलावा धान की बालियों वाला तोरण लगता है। ये खास करके आपको रूरल एरियाज में, गाँव में दिखेगा। धान का इस्तेमाल
तोरण के लिए शुभ माना जाता है। पुराने जमाने में लोग धान की बालियां वाला तोरण लगाते थे। मान्यता है कि घर के दरवाजे पर धान की बालियां लगाने से घर धन धान्य से भरा होता है और ऐसे घरों में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है। समय बदलने के साथ साथ अब तोरण की बनावट में भी बदलाव आ रहा है। तोरण को आज भी डेकोरेशन का खास हिस्सा माना जाता है, लेकिन अब इसमें आम के पत्तों, धान की बालियों और गेंदे के फूलों की जगह पर मोती, कलश, आर्टिफिशियल पत्तों, रंग बिरंगे फूल और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले तोरण का इस्तेमाल किया जाता है। ये कथा प्रचलित है। इसके संबंध में आइए समझते हैं क्या। इसके पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि पहले राजस्थान में एक राजकुमारी बहुत शैतान थी। उसके पिता राजकुमारी से कहा करते थे कि यह शैतानी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी एक तोरण से अर्थात तोते से करा दूंगा। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने उसकी शादी के लिए बहुत सुंदर राजकुमार सुनिश्चित किया। जब बारात आई तो एक तोरण भी बारात लेकर के आ गया। वो कहने लगा कि मैं ही राजकुमारी से शादी करूंगा। उसने राजा को बचपन में राजकुमारी से राजा की कही बातें याद दिलाईं। राजा अपने वचन से बंध गया और मजबूर हो गया, किंतु राजकुमार ने उस तोते को मार करके राजकुमारी बाईसा से शादी कर लिया। तभी से राजस्थान में यह प्रथा प्रचलित है कि विवाह के समय तोरण पर तलवार से वार करके अपनी राजकुमारी से शादी करता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक राक्षस हुआ करता था जो जब भी किसी की शादी होती थी तो तोरण बनकर दुल्हन को उससे शादी करने के लिए परेशान किया करता था। इसलिए दूल्हे द्वारा तोरण पर वार किया जाता है। आजकल तो दूल्हे द्वारा तलवार से वार कराने की बजाय बंधी हुई तोरण को खुलवा करके दूल्हे को नीक दिया जाता है। अब यह माना जाने लगा है कि जिन गणेश जी और स्वास्तिक की हम पूजा करते हैं उसी पर वार करना क्या ठीक है, इसलिए वार करने की जगह तोरण दूल्हे से खुलवाई जाती है। कैसे बनता है बंधनवार? तो वास्तु शास्त्र में भी बंधनवार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आपको अपने घर की चौखट पर बंधनवार जरूर लगाना चाहिए। बाजार में कई तरह के बंधनवार उपलब्ध हैं। आमतौर पर बंधनवार आम या अशोक के पत्तों से बनता है। पत्तों को पीले सूत या फिर सूत की रस्सी में बांध दिया जाता है। इसके अलावा कौड़ियों और नारियल के रेशों का भी बंधनवार बनता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। मुख्य द्वार पर इसे ऐसे लटकाना चाहिए जिससे आते जाते वक्त आपके सिर में इसका स्पर्श हो। मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाने के लाभों को समझ लीजिए। आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं। अगर आम के पत्ते और गेंदे के फूलों को मिलाकर के बंधनवार बन गया है तो आम के पत्तों की संख्या 16 होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 16 की संख्या को भगवान कृष्ण की 16 कलाओं के साथ जोड़ करके देखा जाता है। आम के पत्तों का बंधनवार लगाने से घर में खुशियां बनी रहती हैं, साथ ही साथ घर में शांति का वास होता है। अशोक के पत्तों का बंधनवार आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। यदि आपने कौड़ी या सीप से बना हुआ बंधनवार अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाया है तो इससे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर सेहत से जुड़ी परेशानियां बनी रहती हैं तो आप अपने घर की चौखट पर नारियल के रेशों का बंधनवार लगाइए। एक माला बनाइए। यह पीपल, आम या अशोक के पत्तों की हो सकती है। इसे प्रवेश द्वार पर आपको बांधना है। इससे नकारात्मकता दूर होती है। आप एक माला बनाइए। ये पीपल, आम या अशोक के पत्तों की माला हो सकती है। इसे प्रवेश द्वार पर बांधिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है। जब यह पत्तियां सूख जाएं तो इन्हें बदल दीजिए। कौन से दिन शुभ होते हैं बंधनवार लगाने के लिए? तो शुभता का प्रतीक माने जाने वाला बंधनवार लगाने के लिए सभी दिन अच्छा होता है, लेकिन सबसे उत्तम दिन मंगलवार माना जाता है। दीपावली या अन्य त्योहार पूजन पर आप भी अपने घर की चौखट पर बंधनवार जरूर लगाएं ताकि आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र न लगे और आप दिन दुनी रात चौगुनी सफलता प्राप्त करें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ, ताकि सभी को ये जानकारी मिले और इसके महत्व को समझ सकें। आप ये वीडियो जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से देख रहे थे। ऐसी ही नई वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, तो आप ज़रूर वीडियो पर कमेंट कीजिए क्या
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।